जय गुरुजी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं, मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है S.K. चंदर अंकल जी का। सत्संग बहुत ही प्यारा है। कैसे गुरु जी ने उनके जीवन को बख्शा और कैसे अपनी मेहर बनाए रखी, उसी का वर्णन किया। वह हमेशा गुरु जी को मानते थे, उनमें आस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब गुरु हमारी परीक्षा लेने पर आते हैं तो हम असहाय हो जाते हैं। हमें चारों तरफ से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। अंकल जी कहते हैं गुरु जी के पास जाने के बावजूद भी उनको इतनी खतरनाक बीमारियां हो गई थी जिनका वह पार नहीं पा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उनके उनका लीवर, उनके दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया और डॉक्टरों ने भी होप छोड़ दी और उनके घर परिवार जनों से यह बोल दिया कि यह सिर्फ 48 घंटे तक ही जीवित रह पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। जब वो अर्ध चेतना में थे तब उन्हें डॉक्टर और नर्स की बातें सुनी, क्योंकि इतना तो कॉन्शियस होता ही है व्यक्ति जब थिएटर में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है। तब डॉक्टर और नर्स आपस में बातें कर रहे थे तो डॉक्टर जो थे उन्होंने नर्स को बताया कि मैंने सारा ही सब कुछ कर लिया, अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, लेकिन इनका बचना संभव नहीं है। जब वो अंकल जी कहते हैं कि मैंने वो सुना तो मैंने मन ही मन, जो उनके घर में गुरु जी का स्वरूप था जिसमें वो दोनों हाथ अपने ऐसे रख के बैठे हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा स्वरूप, कहते हैं मेरे घर में वही स्वरूप था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और पता नहीं कहाँ से मुझ में ऐसी शक्ति आई कि मैं बिल्कुल ठीक होता चला गया। वो कहते हैं कि जो बीमारी थी उसके कारण उनका 25 किलो वजन खत्म हो गया था, कम हो गया था और परेशान हो गए थे वो। लेकिन डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी कंडीशन थी तुम्हारा बच पाना मुश्किल था। गुरुजी ने कैसे उनको जीवन दान दिया उसी का वर्णन किया गया है। चलिए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे रक्षक। चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी के से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका उत्साही अनुयायी रहा हूँ। उस समय में आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊं या ना आऊं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक मुझसे जैसे वह लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियां बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार भी बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्तस्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसनक ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा ही छोड़ दी थी और मेरे परिवार को भी बतला दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 48 घंटे तक जीवित रह पाया
तो कुछ आशा की जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे, जब मैं अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शिरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया, पर अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहां लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा। उस दिन मैंने उनके चित्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गूढ़ सोच में रहे हैं। दिव्यता और शांति का प्रतीक यह चित्र मेरे घर में है। जैसे ही यह चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरा शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात भी नहीं कर पाता था। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने मुझसे पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना बड़ा कठिन होता है। अब उस चिकित्सक को क्या पता था कि मेरे रक्षक, मेरे गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और गुरुजी ने कैसे अंकल जी की डोर को अपने हाथ में ले रखा था। कहते ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटिया मांगी। तो वही सावन कि एस.के. चंदर अंकल की जो पतंग रूपी जिंदगी थी, वो उसकी जो डोर थी वो गुरुजी ने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। एकदम से 25 किलो वजन कम हो जाना, ना व्यक्ति चल पा रहा है, ना व्यक्ति बोल पा रहा है। डॉक्टर भी हैरान कि ये कैसे बच गया। लीवर में परेशानी, गुर्दे खराब हो चुके हैं, लीवर खराब, हृदय का आकार भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो कैसे जी रहे हैं। जब डॉक्टर ने पूछा कि आपकी उम्र, जो उनकी उम्र रही होगी, यहाँ उम्र का जिक्र नहीं है, कि आपसे आधी उम्र के व्यक्ति भी उस ज्वर के कारण और इतनी परेशानी के कारण जीवित नहीं बचते, आप कैसे बच गए? तो अंकल जी का सीधा साधा यही जवाब रहा होगा कि उनके गुरु ने उनकी डोर थाम रखी थी। और जब गुरु डोर थामते हैं तो आपकी पतंग रूपी जिंदगी हवा में उड़ती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। वो कब क्या करेंगे आप नहीं जानते, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है आपका समर्पण, आपकी आस्था और आपका गुरु के प्रति प्रेम। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं मांगते। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा था। और अगर संगत जी आपको सत्संग पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कारण यही है कि आने वाले में जैसे जैसे और सत्संग मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर जो रहते हैं उनके पास पहुंचती है। और बेल आइकन दबाने का मतलब ये होता है प्रेस करने का कि नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाती है और आप आगे सुन पाएंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डेली सुबह 10:30 बजे अभी गुरुजी का जो पावन ग्रंथ है, जिसे गुरुजी ने कहा था कि सभी संगत को श्री शिव महापुराण पढ़ना चाहिए, कल्याण होता है। तो सत्संग जैसे हम सुनते हैं और सुनाते हैं, उससे कल्याण होता है। श्री शिव महापुराण जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उससे कल्याण होता है। तो आप सुन सकते हैं इसी चैनल पर। और शाम को 5 बजे जैसे डेली कंटिन्यू दिव्य आभारी वैसी आती रहेगी। और जब दिव्य आभाव का समापन हो जाएगा तब आपको उसी टाइम पर, शाम 5 बजे इसी टाइम पर आपको श्री शिव महापुराण के अध्याय आगे दोनों समय सुनने को मिलेंगे, सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक जो प्रेम बनाए रखा आगे ही बनाए रखेगा। आपकी छोटी बहन की जैसी हूँ और गुरु कृपा पर आगे बढ़ चली हूँ। गुरुजी करवा रहे हैं, हाथ पकड़कर जो करवा रहे हैं। मुझे इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन गुरुजी करवा रहे हैं
और सब उनकी लीला है। हम तो सिर्फ कठपुतली मात्र है, वो पपेट है। हम तो जैसे वो पपेट को नचाते हैं वैसे ही हम नाच रहे हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके श्री चरण कमलों से जुड़ गए हैं, जो सबको प्राप्त नहीं होता। कितनी योनियों के बाद एक गुरु मिलता है जो आपको भव सागर से पार कराता है, और हम इस जन्म में खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं। और पूरा समर्पण उन्हीं को कर दीजिए ताकि वो आपको संभालते चले। आज मैं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।